बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच में उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी, जिन्हें योगी आदित्यनाथ का सिंघम भी कहा जाता है, उन्हें बंगाल की धरती पर उतारा गया है। चुनाव आयोग ने बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाई है। अजय पाल शर्मा को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल की धरती पर उतारा है, यानी सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि बंगाल विधानसभा चुनावों में कौन है वो आईपीएस अधिकारी जिसको स्पेशली यूपी से बंगाल भेजा गया? कौन है वो अधिकारी जिसे कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का सिंघम? क्या है? बंगाल विधानसभा चुनाव में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, आम जनता को कोई डरा ना सके, धमका ना सके, वो अपने मताधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए अजय पाल शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है। सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे। देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान बीते दिन हो चुका है, यानी कि 23 अप्रैल को। लगभग 90% वोटिंग परसेंटेज रहा, जो ये बताने के लिए काफी है कि बंगाल की जनता ने दिल खोलकर मतदान किया। और इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या था? चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात था। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी कि कोई भी किसी को भी डराने धमकाने की कोशिश ना करे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। कोलकाता में बाकायदा एक वॉर रूम बनाया गया, जिससे बीजेपी सारी चीजों को मॉनिटर कर रही थी। इनफैक्ट अमित शाह भी कोलकाता के इसी वॉर रूम में पहुंचकर सारी चीजों का अपडेट लेते हुए नजर आए। अच्छा, कुछ तस्वीरों में हमने देखा जिसमें बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इन छुटपुट घटनाओं के बीच मतदान बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और इसका असर सेकंड फेज में भी पड़ेगा, ये माना जा रहा है। लोगों ने दिल खोलकर बिना किसी डर के मतदान किया और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सत्ता परिवर्तन की आहट हमेशा से रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमित शाह ने जिस तरीके से चेतावनी दी कि 5 मई के बाद गुंडों को लटका दूंगा, इसका असर आम जनता पर हुआ? आम जनता को लगा कि हम सेफ हैं और इसीलिए ये इतना जबरदस्त तरीके से बम्पर वोटिंग हुई। इसके पीछे का कारण क्या है, 4 मई को आए नतीजे बताएंगे। लेकिन अजय पाल शर्मा की नियुक्ति बंगाल में किस तरफ इशारा करती है, ये आपको समझना होगा। देखिए, फिलहाल अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। उन्हें क्रिटिकल सिचुएशंस और जो चैलेंजिंग माहौल होता है ना, उनको संभालने में माहिर माना जाता है। और इसीलिए चूंकि बंगाल का चुनाव बेहद संवेदनशील माना जा रहा था, ऐसे में बंगाल के संवेदनशील माहौल को देखते हुए अजय पाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। अजय पाल शर्मा को उत्तर प्रदेश में उनके सख्त फैसलों की वजह से और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उनको जाना जाता है और उन्हें योगी आदित्यनाथ का सिंघम भी कहा जाता है। अजय पाल शर्मा को इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं और हमने उनका कार्यकाल उस वक्त भी देखा था जब महाकुंभ 2025 में भी उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। तो उनको बंगाल भेजने का कारण यही है कि बंगाल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं उन सब से वो पार पा पाए। और चूंकि उनकी सख्त छवि है, 300 से ज्यादा एनकाउंटर्स उन्होंने कर रखे हैं, इस तरह की खबरें उनको लेकर आती हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों में जो खासकर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे, दंगाइयों में, अपराधियों में, उनको लेकर एक खौफ रहेगा। इसीलिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की खबरें बंगाल से आई हैं, जो बहुत सुखद तस्वीरें हैं और ऐसे में एक क्रेडिट अजय पाल शर्मा को भी दिया जाना चाहिए। यूपी मॉडल की चर्चा भी लगातार बंगाल में होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की अगर नियुक्ति होती है तो निष्पक्ष तरीके से सेकंड फेज का चुनाव भी इसी तरीके से हो पाएगा। हाँ, टीएमसी का रुख थोड़ा सा अलग है। उन्हें लग रहा है कि भाई वोट छीनने के लिए, अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से पुलिस ऑब्जर्वर उन्हें बनाए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा का कड़ा घेरा अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को मैदान में उतारा गया है ताकि बंगाल में चुनाव अच्छे से संपन्न कराए जा सके। 4 मई को नतीजे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव दिन पर दिन होता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ऑब्जर्वर की भूमिका में जिस तरीके से अजय पाल शर्मा नजर आ रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर दें।